लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एन का मुलाकात एक पर्सन से हो गया था। अगर आपको याद है तो ये वही पर्सन है जिसने आन को प्रोटेस्ट करने के लिए कहा था। वो पर्सन एन से बातचीत नहीं करता है। ये देख के आन सोचने लगता है, कल उसने मुझे जज के कपड़े पहने हुए देखा था एंड उसने ये भी देखा होगा कि मैं जज के साथ कल वहाँ से निकला था। मुझे लगता है अब वो मुझ पे ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन मैं भी उस पे ध्यान नहीं देना चाहता हूँ। काउंटर में जो बंदा है वो नेक्स्ट नेक्स्ट करके लोगों को बुला रहा था। आन सोचने लगता है ये लाइन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब लाइन में बस 2 ही लोग बच गए थे। काउंटर में जो बैठा हुआ था वो उन दोनों को गौर से देखता है। वो पर्सन बोलता है तुम दोनों कुछ देर के लिए रुको। देन वो रिले सेंटर को कॉल लगाता है एंड बोलता है कर्नल लू को बोल देना कि 5 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुँच जाए। इन लोगों को मेन सिटी भेजना ऑलरेडी एक एक्सेप्शन बन चुकी है। हमारे लिए मेन सिटी की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम कोई मिस्टेक्स नहीं कर सकते। जज को बोल दो वहाँ पे रहने के लिए। ये बातें वो दोनों भी सुन रहे थे। लाइन के आगे जो पर्सन खड़ा था वो बोलता है हम लोग मेन सिटी जा रहे हैं, क्या ये सिटी लोगों को रिक्रूट नहीं कर रही है? और में जो पर्सन बैठा था वो बोलता है अभी करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसे हम देखना नहीं चाहते। वो पर्सन रिले सेंटर को बोलता है वेदर में बदलाव आना ये तो प्रेडिक्ट नहीं किया गया था। इस पर्सन को कम समय में रिकवर नहीं किया जा सकता। मेन सिटी की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को भी हमारे साथ ये जगह खाली करनी होगी। ह्यूमन इंटरेस्ट को हमें सबसे ऊपर रखना होगा, ये बात याद रखना। आन ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। कॉल काटने के बाद वो पर्सन बोलता है तुम अपना आईडी कार्ड इस सेंसर के ऊपर रखो। जो पर्सन लाइन के सबसे आगे खड़ा था वो अपना आईडी कार्ड रखता है। हम देख पाते हैं कि उसका नाम है कोलिन। उसका एज 21 है। वो पर्सन अपना एजुकेशन डिटेल्स के बारे में बताता है। देन काउंटर में जो पर्सन बैठा था वो बोलता है कि तुम यहाँ से राइट चले जाओ। ये सुन के वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। देन आन अपना आईडी कार्ड स्कैन करता है। आन अपना एजुकेशन डिटेल्स के बारे में बताता है। वो पर्सन बोलता है तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है। तभी वेदर बदलने लगता है। बारिश होने के साथ बिजली भी कड़क रही थी। सुन के काउंटर में जो पर्सन था वो आन को बोलता है तुम जल्दी से उधर जाओ। आन उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। तभी वो अपने सामने कोलिन को देखता है। आन विंडो की ओर देखते हुए सोचता है बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा। तो दोनों ट्रेन के सामने पहुंच जाते हैं। एक गार्ड उन्हें बोलता है तुम जल्दी से ट्रेन के अंदर बैठ जाओ। कोलिन बोलता है मेरे डैड को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्या हम लोग मेन सिटी जाने वाले हैं? वो गार्ड उन्हें ट्रेन के अंदर पुश करता है एंड बोलता है तुम नॉनसेंस बातें करना बंद करो। ट्रेन के अंदर और भी यात्री बैठे हुए थे। एक पर्सन बोलता है सडनली बारिश स्टार्ट क्यों हो गया? दूसरा पर्सन बोलता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, बस न्यूज का वेट करो। और एक पर्सन बोलता है उन्होंने ये सडनली अरेंज क्यों किया? इधर कोलिन अपने डैड को कॉल कर रहा था। आन ट्रेन के पीछे सीट में बैठ जाता है। कोलिन बोलता है कोई भी कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रहा, कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने सीट से उठ जाता है एंड बोलता है मुझे वापस चलना चाहिए। वो डोर को हिट करने लगता है एंड बोलता है कोई दरवाजा खोलो, मैं वापस जाना चाहता हूँ। भी एक गार्ड उसे बोलता है तुम चुपचाप बैठ जाओ, हम जल्द ही मेन सिटी पहुंच जाएंगे, तुम कोई परेशानी खड़ी मत करो। कोलिन बोलता है मेरे डैड को अभी तक इसके बारे में नहीं पता है, मैं अचानक से यहाँ से जा नहीं सकता। देन कोलिन गार्ड को पूछता है क्या तुम लोग हमसे कुछ छुपा रहे हो? वो गार्ड कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है। देन वो बोलता है तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए खुश होंगे। ये सुन के कोलिन परेशान होने लगता है एंड बोलता है तुम गलत बोल रहे हो। आन भी ये सब बातें सुन रहा था। अभी भी बाहर में बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। कुछ देर बाद आन के आगे सीट में जो बैठा था वो बोलता है जज आ चुके हैं इंस्पेक्शन के लिए। आन अपना सर उठा के देखता है, उसके सामने लू फेंग खड़ा हुआ था। फेंग के पीछे एक जज था। वो बोलता है हमें लगा कि तुम यहाँ पे नहीं होगे। आन पूछता है मैं भी यहाँ पे हूँ, क्यों, क्या हुआ? फेंग बिना कुछ बोले आन को स्टेयर कर रहा था। कुछ सेकंड के बाद फेंग बोलता है कुछ भी तो नहीं। तभी फेंग का कम्युनिकेटर बजने लगता है। जिसने भी कॉल किया था वो पूछता है वहाँ का सिचुएशन कैसा है? फेंग बोलता है सब कुछ ठीक ही है। कोलिन बोलता है जैसा कि मैं देख सकता हूँ। वो अपने सीट से खड़ा हो जाता है एंड बोलता है डिस्पर्सर डिवाइस फेल हो चुका है ना? देन वो चिल्लाते हुए बोलता है मैंने फिजिक्स पढ़ाई की है। डिस्पर्सर को मीडियम चाहिए होता है साउंड वेव ट्रांसमिशन करने के लिए।
अभी बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। अभी एयर टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर सब कुछ चेंज हो चुकी है। अभी मीडियम चेंज हो चुकी है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी पैरामीटर को रीएडजस्ट करना होगा। देन वो गार्ड का शोल्डर पकड़ते हुए बोलता है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी टूट चुकी है ना इस हेवी रेन की वजह से। ट्रेन के बाहर मौजूद एक गार्ड कुछ तो नोटिस करता है। आन विंडो से बाहर देखता है। वो सोचता है इस बारिश में कुछ काले धब्बे दिख रहे हैं। तभी उसके विंडो पे एक इंसेक्ट चढ़ जाता है। उसे देख के आन डर ही जाता है। ट्रेन के बाहर जो गार्ड था वो व्हिसिल मारता है ताकि ट्रेन आगे बढ़ जाए। देन कुछ सेकंड के बाद उस गार्ड के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट हमला कर देते हैं। शुरू में ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इंसेक्ट का झुंड ट्रेन की चारों ओर मंडरा रही थी। स्टेशन में लोगों की चीखने चिल्लाने की साउंड सुनाई दे रही थी। आन विंडो से ये सब कुछ देख रहा था। आन सोचने लगता है वो कब आए। शायद वो तब आए थे जब बहुत जोरों से बारिश शुरू हुई थी। पता नहीं कितने लोग जिंदा है एंड कितने मर गए हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं पूरा शहर भी नहीं देख सकता। तभी एक जज आन को बोलता है, कल बेस इस चीज के लिए प्रिपेयर हो चुका था, इसीलिए हम लोग बस उन लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं जो युवा है एंड जो काम कर सकते हैं। वैसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक्सीडेंट इतनी जल्द होने वाला था। देन जज थोड़ा सैड होके बोलता है, मुझे माफ कर दो। अगर हमें कुछ और दिन मिल जाते तो शायद डिस्पर्सर को ठीक किया जा सकता था। विंडो पे लगे हुए खून बारिश के पानी से धुलने लग गए थे। आन सोचने लगता है फ्यूचर में क्या होगा इसका प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। ट्रेन पहले ही डिस्ट्रिक्ट 6 से निकल चुकी है और खिड़की पे लगे हुए खून धीरे धीरे गायब होने लगे थे। देन आन सोचने लगता है, जब मैं गुफा में था मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखा था। मैंने उन्हें संघर्ष करते, घायल होते और मरते हुए देखा है, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इस तरह के नरसंहार से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। आन के आगे सीट में एक कपल बैठा हुआ था। इन सब चीजों से वो लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। आन सोचने लगता है सब कुछ चला गया। अभी आन विंडो के बाहर कुछ तो देखता है। उसे लगता है क्या ये फ्लाइंग बर्ड है। देन वो सोचता है नहीं, ये तो फाइटर प्लेन है। क्या ये भी मेन सिटी जा रहा है। देन आन फेंग को पूछता है, क्या तुम किसी को बचाना चाहते थे। फेंग बोलता है, ह्यूमंस के जीन उन मॉन्स्टर के हाथों में नहीं लगने चाहिए। ये सुन के आन सोचने लगता है, अगर ह्यूमन जीन मॉन्स्टर्स के द्वारा अक्वायर किए जाएंगे तो फिर इस दुनिया में और भी बुद्धिमान एवं अलग प्रजातियों के मॉन्स्टर्स उत्पन्न होंगे। इसीलिए मेन सिटी को सबसे ज्यादा संक्रमण से बचाया जाता है। मैं होप करता हूँ कि उस पोएट एंड बॉस को बचा लिया जाए। फेंग विंडो से बाहर देखता है। देन वो किसी को कॉल करके बोलता है, सब तैयार रखो। तभी हम लोग देखते हैं कि बहुत तेज रोशनी चमक रही थी। ट्रेन अभी बिल्डिंग एरिया से बाहर निकल चुकी थी। उस तेज रोशनी की वजह से आन ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था। तभी फेंग उसकी आंखों को पूरी तरह से ढक देता है। लगभग 3 सेकंड के बाद ट्रेन के फर्श और पूरी जमीन थोड़ी हिल गई। जब लास्ट ट्रेन सिटी से बाहर निकल जाता है तभी एक बड़ा सा व्हाइट बादल डिस्ट्रिक्ट 6 में अपीयर होता है। ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट 6 को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।